नमस्कार, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे, मैं YouTube को रेगुलरली अपने एनालाइज कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे जो है शुरू का 5 मिनट 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, उब जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना? आप जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो कैसे सीखोगे? और अगर आपकी मंशा ये है कि जब क्लास खुलेगा तो पढ़ाई तो होगा ही, तो फिर क्यों दोबारा पढ़ेंगे? छोड़ो, आराम करो। आराम करने वाले का जिंदगी नरक में ही जाता है। ठीक है, आराम मत कीजिए। तो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़ लीजिएगा उस समय पे। हो सकता है मैथ वाले सर आपका जब कोचिंग खुलेगा तो दनादन भगाएंगे, तो उनको तो अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, तो उस समय थोड़ा फिजिक्स पर ध्यान नहीं देके आप मैथ का बना लीजिएगा। ये मैं यहाँ पे अभी पढ़ा दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए, शुरू का सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट देख के नहीं छोड़ दीजिए। इस तरह से नहीं टॉपर बनते हैं। टॉपर बनने वाला बच्चा जो होता है दिन रात एक कर देता है पढ़ने के लिए, तब जाके वो टॉप कर पाता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे पास वैसे बच्चे हैं दिन रात सवाल भेज रहे हैं, 4 सवाल 5 सवाल भेज रहे हैं एक एक दिन में, और मैं बना के उनको दे रहा हूँ, है ना? अच्छी अच्छी किताबों से बना रहे हैं। तो आप भी उनकी तरह ही लगे रहिए, ठीक है? और जो भी पढ़ा रहा हूं उसको माइन्यूटली पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, विचारिए, टाइम नष्ट न कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना? हिंदी में कह देंगे हम इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कौन सी रेखा की बात हो रही है? कोई लड़की तो नहीं है रेखा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में समझिए पहले। देखिए बच्चे, पहले डिफिनीशन लिखने से पहले इसके कंसेप्ट को समझो। मान लो कि हमने लिया एक पॉजिटिव चार्ज, एक हमने पॉजिटिव चार्ज यहां पर लिया है। अब हमने किसी दूसरे एकांक धन आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाके यहां पे रखा है। कैसा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश क्या होता है? तो जिसका परिमाण 1 हो और वो पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए अगर SI मात्रा में बात करें, अगर SI मात्रा बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कूलाम। ये कितना भी रहे, 10 कूलाम 20 कूलाम। अगर मान लीजिए CGS मात्रा में कहेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्टैट कूलाम, है ना? ये सीधे एकांक धन आवेश है, इसकी मात्रा जो है 1 है। डिस्टर कहाँ है भैया? कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया और उसके बगल में कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धन आवेश हमने रखा। तो चूंकि दोनों धन धन है तो दोनों में विकर्षण होगा, है ना? अब मान लीजिए कि ये फिक्स है, ये स्थिर है, ये मूव करेगा, ठीक है ना? तो ये जरूर इससे विकर्षित होके क्या जाएगा? दूर जाएगा। इस प्रकार से ये दूर जाएगा। अगर मान लीजिए यहां रखिएगा तो यहां भी इस प्रकार से इसे दूर जाएगा, यहां रखिएगा तो यहां भी इस प्रकार से इसे दूर जाएगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं ना हुआ कि इसे लहरा के जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा क्या? ऐसे फोर्स लगेगा, कभी गिरेगा उधर कभी इधर, नहीं, फोर्स बिल्कुल एक तरफ लगेगा, इसलिए ऐसे बनाना गलत होगा, इस तरह से बिल्कुल, है ना? ऐसे। उसी तरह से मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है, इस बार हमने नेगेटिव चार्ज लिया है, लेकिन इसके बगल में जो ले जाएंगे फिर से इसी को ले जाएंगे, एकांक धन आवेश को। जब हम एकांक धन आवेश को यहां भी ले गए बगल में, तो एक बार ये प्लस है, एक बार ये माइनस है। अब ये प्लस माइनस है, एक आवेश प्लस है, एक आवेश माइनस है। तो प्लस माइनस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो इस बार ये दूर नहीं जाएगा, इस बार ये इसके नजदीक आएगा।
है ना, इसके ये नजदीक आएगा। किधर भी रखो, कहोगे सर इधर न, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, यहाँ रखेंगे तो ऐसे आएगा, 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 है कि नहीं? तो बच्चों ये सारा जो लाइन बना ना, इसी लाइन को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए आप ही से मैं पूछूं कि चलो इसका एक डेफिनेशन बनाओ, क्या डेफिनेशन बनाओगे? ये जो लाइन बना है सारा, इस लाइन को क्या डेफिनेशन बनाएंगे? देखिए बहुत आसान है। पहले हम आराम से इसको साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि भैया क्या था ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते पे एक लाइन खींच दीजिए, जिस रास्ते पे जाएगा उस रास्ते पे एक लाइन खींच दीजिए, जिस पथ पर जाएगा उस पथ, अरे पथ कहे रास्ता कहे दोनों बात एक ही है, जिस पथ पर जाएगा उस पथ पर एक लाइन खींच दीजिए, वही लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यही सारा जो रेखा है, एक रेखा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी ऊपर भी, है ना? तो हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि एकांक धन आवेश द्वारा गमन किया गया पथ, जिस रास्ते पे वो गया है वो पथ ही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, डेफिनेशन लिख दो, तो डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी एकांक धन आवेश द्वारा गमन किया गया पथ किसी स्थान पर जिसे किसी स्थान पर ही ना रास्ता बनाएगा जी, तो उस स्थान का वो क्या कहला जाएगा? विद्युत क्षेत्र। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा का निर्माण करता है। ये इसका डेफिनेशन होगा। कितना आसान डेफिनेशन है, ठीक है ना? इंग्लिश वाले बच्चे के लिए क्या लिख देंगे? द पाथ ट्रेस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज at any location gives us the electric field line of that लोकेशन। वहां था, उस लोकेशन का हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक साधारण सा परिभाषा हो गया। अब आइए इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ, पॉइंट्स लिखिए प्लूरल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी में भी लिखिएगा, लिखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के महत्वपूर्ण गुण लिखिए या बिंदु लिखिए, दोनों बात बराबर होगा, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चलेगा, ठीक है? दोनों एक ही बात हो जाएगा। तो देखिए बारी बारी से हम यहाँ सीखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहीं से नजर आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज के बाहर की तरफ होता है, बाहर नहीं है,
इससे बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ है और निगेटिव के अंदर की तरफ है, सब तरफ से अंदर आ रहा है। तो पहला बिंदु हमारा यही हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होता है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रेडियली आउटवर्ड फॉर positive charge and radially inward for negative charge। यहां पर पहले हिंदी में मैं लिख देता हूं, उसके बाद थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर तथा let me bring my duster, तथा ऋण आवेश के लिए भीतर की ओर रहते हैं, है ना। धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के लिए भीतर की ओर रहते हैं। लगे हाथ एक फोटो बना लेंगे, यही वाला फोटो, एक यहाँ पे प्लस बना लो, एक यहाँ पे माइनस बना लो। प्लस रहेगा तो ऐसे बाहर की तरफ, और माइनस रहेगा तो ये ऐसे अंदर की तरफ, है ना। इस तरह से यहां पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, प्लस अलग है, माइनस अलग है। लेकिन मान लो यदि प्लस आवेश और माइनस आवेश जो है दोनों एक दूसरे के पास पास रह गए, है ना, दोनों एक दूसरे के करीब करीब रह गए, तो कैसा होगा उसका भी देख लेते हैं। तीसरा चित्र इसी बिंदु में, पहला बिंदु में, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, तो देखिए क्या होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे ड्रॉ करना है, पहले इसको दिमाग में रखो। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या दिखाता है कि एकांक धन आवेश किस रास्ता पर जाएगा। अब मान लो एक छोटा सा धन आवेश मैंने यहां पर रख दिया, तो प्लस वाला इसको दूर धकेलेगा और माइनस वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे जाएगा, पहले इससे दूर और फिर इससे नजदीक, ऐसे जाएगा। आप ही सोचो, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे दूर करेगा और ये धीरे धीरे अपने में खींचता जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे। अगर सामने रहेगा तो बिल्कुल ये धकेल देगा, ये खींच देगा। अगर इधर रखोगे तो फिर से ऐसे, अगर इधर रखोगे ऐसे, समझ रहे हो ना। अब ये लाइन मैंने तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लो जोड़ दो, टूटा हुआ लाइन थोड़ी होगा, टूटा हुआ लाइन कभी नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होता। देखिए,
है ना, इस तरह से होगा। अगर मान लो यहां रखोगे तो पॉजिटिव वाला सीधे रिपेल कर देगा, निगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला नजदीक ना है जी, तो नजदीक वाला ना ज्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर मान लो किसी चार्ज को तुमने यहाँ रखा है, ध्यान से समझो जो दिखा रहे हैं, अगर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा है तो ये प्लस वाला सीधा धकेलेगा और ये माइनस वाला सीधा खींचेगा। क्योंकि प्लस वाला ज्यादा ताकतवर होगा नजदीक में है तो ज्यादा काम यही करेगा, तो इसी का काम में आएगा, ये धकेल देगा। अगर यहां रखोगे तो प्लस वाला इसको दूर करेगा और माइनस वाला इसको नजदीक खींचेगा, तो यहाँ नजदीक में कौन है, माइनस है, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो लाइन ऐसे खींचाएगा एकदम सीधा। कैसे कैसे लाइन खींचे हैं इसको समझ में आना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए यहां पर आप देखिएगा, यहां पर किसी चार्ज को रखिए तो ये प्लस वाला धीरे धीरे दूर धकेलेगा और माइनस वाला धीरे धीरे नजदीक खींचेगा, इस तरह से होगा। तो प्लस से दूर और माइनस के करीब। अगर मान लीजिए दोनों प्लस रह गया, इसमें थोड़ा ज्यादा चित्र बनता है, इसको आप समझते जाइए। तो क्या होगा, मान लीजिए एक एकांक धन आवेश को आपने यहां रखा, तो ये कहेगा चलो मुझसे दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ, और ये भी कहेगा मेरे भी नजदीक नहीं आओ, हमसे भी दूर भागो। तो देखो कैसा होगा, कुछ इस ढंग का, ऐसा ऐसा। सॉरी, थोड़ा सा सुंदर बनना चाहिए, लगे एक जैसा है। थोड़ा सा चित्र सुंदर नहीं बन रहा है, लेकिन आप कंसेप्ट समझ लीजिए, है ना। दोनों से बाहर की तरफ, ऐसा थोड़ी है कि एक प्लस से निकल के दूसरे प्लस में चल जाएगा। ऐसा हमने लिखा है, जब भी हमने लिखा है तो धन आवेश से बाहर की तरफ जाएगा, कभी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो इससे भी बाहर और इससे भी बाहर, ऐसा लग रहा है। और ये एक बिंदु भी है, अगला बिंदु में यही लिखा हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को विकर्षित करती है, एक दूसरे को धकेलती है। इससे भी निकला, इससे भी निकला, तो दोनों एक दूसरे को कटेगी नहीं, दोनों एक दूसरे से विकर्षित हो जाएगी। इधर से गया, दोनों एक दूसरे से बिखर गई है। समझ रही हो कि प्लस से, इधर से भी प्लस से निकला है, इधर भी प्लस से निकला है, तो ऐसे बिखर गया। समझ में आया बात, है ना। तो ऐसा होता है। और एकांक धन आवेश से भी आप समझ सकते हो कि अगर एकांक धन आवेश को हमने यहाँ पर रखा, अगर मान लो एकांक धन आवेश को हमने यहाँ पर रखा, तो ये कहेगा मुझसे दूर हटो, ये भी कहेगा मुझसे भी दूर हटो, ये कहेगा मुझसे भी दूर हटो, ये कहेगा, ये प्लस वाला कहेगा मुझसे भी दूर हटो। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। तो दोनों प्लस प्लस रहेगा तो ऐसे। अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तो बस ये बाहर की जगह कहाँ दिखा देना है, अंदर दिखा देना है। अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तब, ठीक। तो हम चलते हैं दूसरा बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती है। एक दूसरे को वो विकर्षित करेगा, कभी भी एक दूसरे के नजदीक नजदीक नहीं आएगा। एक लाइन जो है दूसरे लाइन से दूर दूर रहना चाहता है, एक लाइन दूसरे लाइन के नजदीक नहीं आना चाहता है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल, REPEL, रिपेल, स्पेलिंग इसका चेक कर लीजिएगा, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है। और यही हमें दर्शाता है कि क्यों समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये भी इधर से निकला, ये भी इधर से निकला, तो क्या करेगा, विकर्षित करके चाहेगा दोनों आवेश को दूर हटा दे, है ना। देखिए
मेरी बात को फिर समझिए। मान लीजिए कि ये भी अपना रेखा इधर से निकाल रहा है, ये भी अपना रेखा इधर से निकाल रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, तो दोनों एक दूसरे से धकेलना चाहता है। तो यही कारण है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसमें हम आगे और जोड़ देते हैं। यह कारण है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि एक दूसरे को ये क्या करता है, विकर्षित करता है। कौन, समान प्रकृति, सिमिलर नेचर, प्लस प्लस दूर जाएगा, माइनस माइनस भी दूर जाएगा। अब तीसरा बिंदु, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे, दिस इज द रीजन दैट शोज दैट, दिस इज द रीजन दैट शोज दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। This is the reason that shows that similar charges repel each other. That similar charges repel each other. अच्छा, ये तो पता चल गया कि समान प्रकृति वाला विकर्षित करता है और असमान वाला आकर्षित भी तो करता है, वो भी तो पता चलना चाहिए। तो असमान वाला आकर्षित करता है, ये किस गुण से, किस कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा, तो देखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक स्प्रिंग के समान व्यवहार करती हैं। और कैसा स्प्रिंग, तो तना हुआ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक तना हुआ स्प्रिंग के समान व्यवहार करती है, कौमा, जो अपने लंबाई को कम करने का प्रयास करती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स behave as a stressed spring which tries to reduce its length, अभी देखो इससे हमें क्या पता चलता है। देखो बहुत ही सिंपल सा बनाते हैं। मान लो कि प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा, विद्युत क्षेत्र प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा। ज्यादा लाइन नहीं ड्रा करेंगे। अब देखो हमने क्या लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक तना हुआ स्प्रिंग होता है, ऐसा वो काम करता है और अपना लंबाई को चाहता है कि छोटा कर ले। तो ये जो लाइन है, इसको मान लो ये लाइन जो है स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग क्या कोशिश कर रहा है कि हम छोटा हो जाए, हम तने हुए हैं। स्प्रिंग को तान दोगे तो वो छोटा होना चाहेगा ना, तो वो छोटा होने का प्रयास कर रहा है। तो ऑटोमेटिक जब ये छोटा होना चाह रहा है, मैंने प्लस माइनस को नजदीक लाना चाह रहा है, इधर भी स्प्रिंग को जोड़ दिए, इधर भी स्प्रिंग को जोड़ दिए और फैला दिए, तो दोनों जब क्या होगा, नजदीक लाना चाहेगा। तो ये दिखाता है कि असमान प्रकृति के आवेश में आकर्षण होगा। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? हाँ जी, है ना। तो हम लिखेंगे यह दर्शाता है कि असमान प्रकृति के आवेश में
आकर्षण होता है। यह दर्शाता है कि असमान प्रकृति के आदेश में आकर्षण होता है। असमान मतलब दोनों समान नहीं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं इसको? इट shows that opposite nature of charges attract each other. It shows that opposite nature of charges attract each other. Opposite nature of charges attract each other. ये दिखाता है कि अपोजिट नेचर वाले अट्रैक्ट करेंगे। और ये दूसरा क्या दिखाता है कि असमान वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे हमको पता चलता है, तो इन दोनों नियम से हमें पता चलता है। आगे चलते हैं चौथा पॉइंट पे। मिटा दो इसको, पॉज करके उतारते जाइएगा। और भी जो दूसरे भी मित्र हैं उन्हें भी कहिए, लगातार देखते रहें, ठीक है। क्योंकि मैंने भी YouTube पे बहुत देखा है, हिंदी में लेक्चर अच्छा से कोई नहीं डालते हैं, है ना। हिंदी में फिजिक्स का लेक्चर इंटरमीडिएट के लिए कोई बहुत अच्छा से नहीं डाले हैं आज तक, ठीक है। सबका मटेरियल कटा छटा हुआ है। तो हम देखिए पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में एकदम जाके कर रहे हैं, जितना भी क्लास लगे। हाँ, मैं उन बच्चों से सॉरी कहना चाहता हूं जो कि बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं कि सर आप डेली वीडियो नहीं दे रहे हैं, 2-2 दिन रुक के दे रहे हैं, एक दिन रुक के दे रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं भी अपने ही पढ़ाई में बिजी रहता हूं, है ना। और सॉरी यार, क्या करें बोरिंग हो गया थोड़ा। बच्चे 4-5 रहते हैं ना आगे में, तो एक ड्यूटी की तरह बंध जाता है और एक अच्छा लगता है, पढ़ाने में मन लगता है। अब कोई है ही नहीं, खुद से कैमरा लगा के रिकॉर्ड करो तो बोरिंग लगता है ना। एंजॉय नहीं आता। जब आप लोग सामने बैठते थे, आप लोग के चेहरे नजर आते थे, है ना, कुछ सवाल होता था, जवाब होता था, तो मन लगता है, ठीक है। तो कोई नहीं, करते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखिए कि जितना भी हमने फिगर बनाया, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि विद्युत क्षेत्र एक बंद लूप का, क्लोज लूप का निर्माण कर रहा था? नहीं, विद्युत क्षेत्र कभी भी क्लोज लूप, बंद फेरा का निर्माण नहीं करता है। देखिए प्लस से निकला, माइनस पर खत्म, फिर घूम के वापस थोड़ी आया। तो सर ये घूम के आया ना ये लाइन, अरे ये ऐसे थोड़ी आ रहा, ये तो उधर में गया है जी। तो बंद फेरा कहाँ हुआ? बंद फेरा करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे इधर से जाता और ऐसे रिटर्न आ जाता। ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। इसका लूप कभी बंद नहीं होता है, खुला हुआ रहता है। ये मान लो प्लस वाला ही था, तो कैसे था? ये इधर से गया और ये इधर से गया, घूम के वापस आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि घूम के वापस यहीं पर आ गया और बंद हो गया। नहीं, घूम के वापस नहीं, ऐसा थोड़ी, गलत बात, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है, बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा मान लो ऐसे चित्र बना दिया कि ये प्लस से माइनस गया और फिर माइनस से प्लस की तरफ आ गया, तो ये पिक्चर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब आइए चौथा पॉइंट देख लिया था हमने, वीडियो अटक गया था, कोई बात नहीं। तो पांचवा, और मैं बोले जा रहा हूं, रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट पे आ जाते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक संतत वक्र का निर्माण करती है। संतत कहने का मतलब है स्मूथ एकदम, और ऐसा नहीं है कि टूटा टूटा हुआ होगा, है ना। संतत कहने का मतलब है लगातार और स्मूथ,
है ना। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे टूटा टूटा हुआ, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, टूटा टूटा हुआ, संतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये स्मूथ नहीं है ना, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा, स्मूथ होना चाहिए एकदम, ठीक है, नहीं बता एकदम मक्खन की तरह मुलायम कोमल ऐसा ना, है ना। तो पहला बात, विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र का निर्माण करती है तथा इन विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा प्राप्त होती है। अगर इस पर एक आप स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट बना दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। पिछला क्लास में पढ़े थे ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पता चल जाएगी। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, by drawing tangent on the curve we obtain direction of electric field intensity of that point। उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाते हैं तब। देखिए पहली बात तो ये ऐसे स्मूथ होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पता करना है तो क्या कीजिएगा, एक स्पर्श रेखा का निर्माण कीजिएगा। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा। ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींचे। अगर मान लीजिए कोई कहेगा सर इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तब, कहेंगे तो पहले खींचो तो कहा लीजिए सर खींच दिए, तो हम कहेंगे यही दिखाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा। तो फिर एक सवाल पूछा, सर तीर किधर लगाएं, इधर लगाएं कि इधर लगाएं? कहेंगे बेटा देखो विद्युत क्षेत्र रेखा किधर जा रही थी, ऐसे, ये इधर जा रही है तो तीर भी इधर ही लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर होगा। समझ में आया? वैसे ही आप इस क्वेश्चन में पूछ सकते थे कि स्पर्श रेखा तो थोड़ा सीधा नहीं है, दिमाग तुम लोग सीधा रखो, स्पर्श रेखा तो ऐसे नहीं खींचाएगा जी, तो किधर तीर लगाएं, इधर की उधर? इधर सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर की तरफ लगाएंगे। ठीक है। अब हो सकता है इसमें कुछ और बच्चे का डाउट हो कि अगर सर मान लीजिए प्लस आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र रेखा तो ऐसा है सर, इस पर स्पर्श रेखा कैसे दिखाएंगे? कहेंगे बेटा ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन पे स्पर्श रेखा की दिशा नहीं है, जिधर इसका तीर का निशान है उधर ही इसका विद्युत क्षेत्र रेखा भी है, दोनों एक ही तरफ है। विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों एक ही तरफ है, अगर सीधी सीधी लाइन है तब। अगर वक्र है, ये वक्र मतलब टेढ़ा लाइन, तो उस पर स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा से आपको मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट आई होप क्लियर हो गया है। 6 पॉइंट में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है ना, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को काटती, अगर काटती तो किस किस तरह का आपको दिक्कत होता है ना। एक जो पिछला हम अभी तक 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं ना, वही 5 पॉइंट में से 2 बिंदु जो है गलत हो जाएगा, है ना। क्या क्या गलत हो जाएगा देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा ही गलत हो जाएगा। मान लीजिए काट ली, चलो काट दिया, अब परिभाषा क्या था हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा का? विद्युत क्षेत्र रेखा का परिभाषा था कि एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यहां पर हमने मान लो रख दिया एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश को जब हमने यहां रख दिया तो एकांक धन आवेश बेचारा खुद कंफ्यूज जाएगा कि भैया 2 रास्ता है, इधर इधर, किधर जाए। अगर इधर जाएंगे तो मतलब ये सही है ये गलत है, अगर इधर जाएंगे तो ये सही है ये गलत है ना। तो एक ही समय में दोनों तरफ कैसे जा सकते हैं? आपको मैं खड़ा कर दूं और कहे एक ही बार में दाएं भी जाओ बाएं भी जाओ, कैसे जाइएगा? बीच से आधा काट के आधा इधर आधा इधर, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि वो मतलब कि ये दोनों असल में कटेगा ही नहीं, गलत बात हो गया। या आप इस ढंग से भी इसको समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए चलिए एक दूसरे को काट दिया, दोनों दोनों को ऐसे काट दिया विद्युत क्षेत्र रेखा, तो इस बिंदु पर आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो इसके लिए और दूसरा इसके लिए। इसके लिए स्पर्श रेखा कुछ ऐसे खींचाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर आ गई, इसके लिए स्पर्श रेखा कुछ ऐसे खींचाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर आ गई। बाहर है बाहर, एक ही बिंदु पर एक ही चीज का 2 दिशा, ऐसा नहीं हो सकता।
एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही दिशा होगी। यहाँ सीखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे प्राप्त करते हैं, तो स्पर्श रेखा द्वारा। तो स्पर्श रेखा द्वारा जब हमने ड्रा किया तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दिशा हो गया, जो कि असंभव है, तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक बिंदु पर एक ही और होगी। तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, दोनों रूप में ये गलत है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है। ठीक है, आई होप कि छठा पॉइंट क्लियर हो गया है। आइए सातवां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेवेंथ पॉइंट क्या है, हम इसको देख लेते हैं। सेवेंथ पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व हमें उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दर्शाता है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा है, अगर वो ज्यादा संकीर्ण है, सटी सटी हुई है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होगा, विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा फैला फैला हुआ है, दूर दूर है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, वाह, कोयल बोलने लगी जी। यहां पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी रिप्रेजेंट द strength of electric field intensity, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ दिखाता है। आओ इस बात को मैं साबित करके भी दिखाता हूं कि ये जो मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 7, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे मैं साबित करता हूं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, मान लो एक प्लस चार्ज हमने ले लिया। अब इस प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको प्राप्त करना है, कहां पर ज्यादा कहां पर कम होगा। पहले विद्युत क्षेत्र रेखा खींच लेते हैं। देखिए, आप यह पाएंगे बच्चों कि नजदीक में लाइन सटा सटा हुआ है ना, नजदीक में लाइन जो है सटा सटा हुआ है, लेकिन दूर जाने पर लाइन क्या हो गया, फैल गया है। लाइनों के बीच में दूरी देख रहे हो कितनी ज्यादा हो गई है, लाइन के बीच की दूरी बढ़ गई है। लेकिन नजदीक में लाइन जो है कंजस्टेड है, एकदम संकीर्ण है, सघन है, डेंसिटी ज्यादा है। अर्थात नजदीक में ये जो एरिया हो गया, नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। इस बात को मैंने कहा था साबित करूंगा, तो देखो फार्मूला से साबित हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला पिछले क्लास में पढ़े हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहां से मुझे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती है। मतलब दूरी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और दूरी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। देखो तो अगर चार्ज से हम कम दूरी पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। तो हम पहले से सीखे हुए हैं। और यहां से भी पता चल रहा है कि अरे देखो, नजदीक में लाइन सटा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और दूर में लाइन फैला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। तो दोनों बात साबित हुआ कि एक दूसरे से मिलान हो गया। एक तरीका से हम इसको और समझ सकते हैं, आप समझते हैं। पहले मुझे पिक्चर ठीक से ड्रा। मान लीजिए आप एक क्षेत्रफल लीजिए, हमने लिया ये, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल है। इतने बड़े क्षेत्रफल से कितना रेखा गुजर रहा है, तो 3 रेखा गुजर रहा है। हम कहेंगे इसी क्षेत्रफल को दूर ले जाइए, अब कितना रेखा गुजर रहा है, तो केवल 1 रेखा गुजर रहा है।
तो यहाँ तीन तीन रेखाएं कार्य कर रही हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और यहाँ पर उतना ही बड़ा एरिया है, क्षेत्र उतना ही बड़ा है, जगह उतना ही बड़ा है, लेकिन दूर जाने पर उसमें कम रेखा लग रही है, कम रेखा उससे गुजर रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया। ठीक है, तो जितना सटा सटा हुआ लाइन रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 में। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 8 को समझिए। किसी स्थान पर समानांतर रेखा द्वारा, रेखाओं ना होगा, एक से अधिक समानांतर रेखा, किसी स्थान पर समानांतर रेखाओं द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाते हैं, द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाते हैं। एट एनी लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड lines are parallel to each other, then it denotes a uniform electric field intensity। तो ये दर्शाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दर्शाता है। कहने का अभिप्राय क्या है? मान लीजिए एक स्थान पर इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसको ऐसे ही वेक्टर हमने दिखा दिया। देख रहे हैं आप, समानांतर है, एकदम एक दूसरे से समानांतर है, एक समान दूरी पर है ना। तो यहां देखो क्या हो जाएगा कि आप मान लो इस बिंदु पर चेक करो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 10, मात्रा क्या था? न्यूटन प्रति कूलम, 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां पर भी चेक करोगे तो उतना ही आएगा, 10 न्यूटन प्रति कूलम। यहां पर भी चेक करोगे तो उतना ही आएगा, 10 न्यूटन प्रति कूलम। आप इस समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्षेत्र में, इसके रीजन में, इलाके में कहीं पे भी चेक करोगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतना ही आएगा, तो कम तो ज्यादा। इसी को तो कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म रहेगा, सामांग, जिसको आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं सामांग, मतलब पूरी तरह हर जगह एक जैसा, हर जगह ये एक जैसा होगा। तो किसी स्थान पर समानांतर रेखाओं द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाते हैं, हर जगह एक समान रहेगा, न तो कहीं पर कम न तो कहीं पर ज्यादा, हर जगह एक जैसा। ठीक है। हाँ, इसी में मैं एक कंसेप्ट आपको और देना चाहता हूं कि मान लो इसी में थोड़ा आप सटा सटा के बना दो। तो आप देख रहे थे कि ऊपर वाला फैला फैला हुआ है, नीचे वाला सटा सटा हुआ है। तो नीचे वाला में कहीं पे भी चेक करोगे तो ऊपर वाला से ज्यादा होगा, क्योंकि पिछला बिंदु कहता था कि जितना, कौन सा बिंदु था, मिटा दिया लगता है, कि जितना सघन रहेगा, जितना सटा सटा हुआ रहेगा, उतना विद्युत क्षेत्र ज्यादा रहेगा। यही तो था, इसी में तो था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी चेक करोगे तो 20 न्यूटन प्रति कूलम होगा, लेकिन कहीं पर भी चेक करोगे तो 20 न्यूटन ही होगा, घटे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी समानांतर है, नीचे भी समानांतर है। तो ऊपर भी हर जगह एक जैसा, नीचे भी हर जगह एक जैसा, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा छिछला है, थोड़ा फैला फैला हुआ है, इसलिए ऊपर में कम होगा, हर जगह कम कम कम, लेकिन एक समान। नीचे में ज्यादा, लेकिन हर जगह एक समान, ज्यादा 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 ज्यादा, हर जगह एक जैसा। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ में आ गया। तो ये 8 पॉइंट खत्म हो गया। 9th पॉइंट,
पॉइंट नंबर 9, किसी आवेशित चालक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular to a charged conductor. परपेंडिकुलर टू ए चार्ज कंडक्टर। अगर मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, जैसे क्या ले लें आवेशित वस्तु, एक गोला ले लो। एक गोला जो है आवेशित है, इस पर चार्ज है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा सतह के लंबवत निकलेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी गोला पर जो लंबवत रेखा होता है वो इसके त्रिज्या के समान होता है, त्रिज्या के समान बाहर निकलेगा, है ना। तो ये ऐसे बाहर निकलेगा, लेकिन जब इसको पीछे खींचोगे तो ये त्रिज्या जैसा लगेगा, मतलब केंद्र से गुजरेगा, है ना। तो यहाँ पर भी खींचना चाहोगे तो ऐसे, यहाँ पर खींचना चाहोगे ऐसे, यहाँ पर खींचना चाहोगे तो ऐसे। निकल रहा है केंद्र से नहीं, निकल रहा है सतह से, इसीलिए अंदर में हम डॉटेड खींच रहे हैं। कहेगा कि सर आप कहे थे एक बिंदु में कि विद्युत क्षेत्र रेखा संतत होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस। तो आप अंदर तोड़ के क्यों बना रहे हैं? तोड़ के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अंदर से निकल ही नहीं रहा है, निकल रहा है सतह से। सतह पर आवे से तो सतह से नहीं निकलेगा, निकल रहा है सतह से, है ना। लेकिन ये लंबवत है। लंबवत दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लंबवत रेखा त्रिज्या होती है। त्रिज्या कहां जाता है? केंद्र से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा लगेगा कि केंद्र से निकल रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं, निकलता सतह से, बस लगेगा कि केंद्र से निकल रहा है, ठीक है ना। बस ऐसा लगता है, ऐसा एज्यूम आप कर सकते हैं। तो आप यह भी मान सकते हैं, कोई जो बच्चा होगा समझदार, कि सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिंदु आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ है, क्योंकि बिंदु आवेश से भी विद्युत क्षेत्र ऐसे ही निकलता था, एकदम बाहर, है ना। तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, कि कोई बिंदु आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ, उससे निकल रहा है विद्युत क्षेत्र, ऐसा लग रहा, हो नहीं रहा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं सतह पे हमेशा कैसी होती है? सतह के हमेशा लंबवत होती है। मान लो अगर एक प्लेट है, देखो ये सब जो बातें बता रहे हैं इसको डिटेल से समझो, इसी में क्वेश्चन पूछ देगा परीक्षा में। जो है इन्हीं बातों में 20 से क्वेश्चन निकाल देगा। जो कहते हैं ना कि कहां से अंदर से खोस के निकाला था, यही क्वेश्चन है ना। यही वो क्वेश्चन है जिसको कह सकते हैं कि अंदर से कहीं से खोद के निकाला गया है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट है, एक प्लेट को हमने आवेशित कर दिया, एक चदरा है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? बिल्कुल लंबवत, इससे 90 डिग्री, बिल्कुल ऐसे लंबवत, इससे 90 डिग्री है कि नहीं है? तो क्या सिर्फ आगे ही निकलेगा, पीछे नहीं निकलेगा? अगर मान लो कॉपी है, एक बुक है, अगर ये एक इसको मैंने आवेशित कर दिया तो विद्युत क्षेत्र रेखा सिर्फ इधर ही निकलेगा 90 डिग्री, नीचे नहीं निकलेगा, नीचे से निकलेगा। तो ये इधर से भी निकलेगा, दोनों तरफ से, लेकिन होगा 90 डिग्री, सतह के 90 डिग्री होगा। आवेशित चालक से विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होती है, मैंने 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 9। अब लास्ट पॉइंट नंबर 10। लगता है नगद सूद 11 में हो पाएगा, जिससे रहेगा, कोई बात नहीं। तो पॉइंट नंबर 10, एक एकांक धन आवेश से निकलने वाले
विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या 1/ε0 होता है। निर्वात में, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे निर्वात में, निर्वात में। इन वैक्यूम नंबर ऑफ लाइन्स linking with a unit charge is 1/ε0। ठीक है बच्चों, अगर एक एकांक धन आवेश रहेगा तो उससे कितनी रेखा निकलेगी? 1/ε0। और निर्वात में, हवा में। और ε0 का मान आप भली भांति जानते हैं। ε0 का मान कितना होता है बोलो? 8.854 × 10⁻⁻12। और इसका मात्रक बताइए, मात्रक क्या हो जाएगा? तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ε0 का इतना मान होता है, मतलब 1/, इतना है ना, 1/, इतना कीजिएगा। आपको वैसे पूछेगा नहीं, ऐसे ही पूछेगा कि एकांक धन आवेश से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, है ना? तो जो सही ऑप्शन होगा 1/ε0, उसमें आप टिक कीजिएगा। ठीक, सो दिस इज ऑल। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कल। ठीक, थैंक यू।